नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 नक्सली। झारखंड के लातेहार जिले में नक्सल रेनेगेड संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के सरगना पप्पू लोहरा और प्रभात गंझू को पुलिस बलों ने मार गिराया और एक घायल केडर को जिंदा पकड़ लिया है। इनसे एक इंसास राइफल भी बरामद की गई। अभियान अभी भी जारी है। पप्पू लोहरा पर 10 लाख रुपए और गंझू पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कोरोना के बढ़ने लगे तेजी से मामले। महाराष्ट्र में कोविड के 45 नए मामले सामने आए। इनमें 35 मुंबई, जबकि 4 पुणे, 2 कोल्हापुर, 2 रायगढ़, 1 लातूर और 1 थाने में मिला है। जनवरी 2025 से अब तक राज्य में कुल 6,819 लोगों ने कोविड का टेस्ट कराया, जिसमें से 210 पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि मुंबई में कुल 183 मरीज हैं, जिसमें से कि 81 मरीज ठीक हो चुके हैं और बाकी में हल्के लक्षण हैं। राहुल गांधी आज जाएंगे पुंछ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आज अपने आवास से रवाना हो गए हैं। वो पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की जा रही गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे, साथ ही पुंछ का दौरा करेंगे। दुनिया के सामने करेंगे पाकिस्तान की सच्चाई पेश। मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले 45 सालों में पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। वो आतंकवादियों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें हथियार देते हैं और भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए उन्हें सीमा पर भेजते हैं। इसका पर्दाफाश करने के लिए हम सभी विभिन्न देशों में जा रहे हैं और हमारा प्रयास पाकिस्तान द्वारा दक्षिण एशिया में पैदा की गई अस्थिरता के बारे में दुनिया के सामने सच्चाई पेश करना होगा। दिल्ली के बवाना फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह करीबन 4:48 पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना J10 सेक्टर 2 DSIDC बवाना स्थित फैक्ट्री की है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 17 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री में आग लगने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे इमारत का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। थरूर की टीम हुई रवाना। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत के पक्ष को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दुनिया के कई देशों में भेजा गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के लिए रवाना हो गया, जबकि बीजेपी सांसद बैजयंत पांडे का नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल खाड़ी देशों के लिए निकल चुका है। यूपी में आंधी तूफान से हुई मौतों पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते 3 दिनों में राज्य भर में आंधी, बारिश और तूफान से हुई तबाही पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा, इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जो बेहद ही दर्दनाक है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और साथ ही सरकार से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग भी की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने आप नेताओं को सपने बुनने और बेचने का माहिर बताते हुए मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज के 2027 में दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने के दावे को हास्यास्पद और तर्कहीन करार दिया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने हाल ही में आपको बुरी तरह खारिज किया। ऐसे में उनका ये दावा केवल हवा हवाई है। मैटरनिटी लीव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय की उस खंडपीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक सरकारी शिक्षिका को उसके तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मातृत्व लाभ प्रजनन अधिकारों का एक हिस्सा है और मातृत्व अवकाश इन अधिकारों का अभिन्न अंग है। ये फैसला न केवल महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि मातृ लाभ कानून की व्यापक व्याख्या को भी मजबूती प्रदान करता है। मुंबई में साइबर क्राइम का चौंकाने वाला मामला।
महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई के कुर्ला इलाके में साइबर क्राइम की एक बड़ी घटना सामने आई। इस घटना के महानगर की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक निजी विज्ञापन कंपनी के सर्वर में सेंध लगाकर साइबर हैकर्स ने महत्वपूर्ण डेटा चुरा लिया और उसके बदले 4.25 लाख रुपए के बिटकॉइन की मांग की। ये वारदात उस समय उजागर हुई जब कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी अपने आंतरिक सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। पासवर्ड रिसेट करने की कोशिश में उन्हें पता चला कि सर्वर से पूरा डेटा गायब हो चुका है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और लगातार देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।